दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रत्येक शुक्रवार की सुबह 9 बजे की जो हमारी एक विशेष श्रृंखला है, उस कड़ी को लेकर के हम आपके सामने हैं। इस कड़ी में हम पिछले कुछ सप्ताहों से उत्तराखंड की पत्रकारिता पर बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने आपको बताया कि अंग्रेजी पत्रकारिता से हुई, क्योंकि अंग्रेज़ जब आए तभी उसके बाद से उस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत जो आज के दौर की है उसकी शुरुआत हुई। हालांकि हमने उसके आपको विशेष संदर्भ इस तरह के भी बताए, जब आदि अनादि काल से किस तरह से यहाँ पत्रकारिता के बीच पहले से पड़ चुके थे और अंग्रेज़ों के आने के पहले भी यहाँ पत्रकारिता का लोग धर्म निभा रहे थे। उसके बाद हम जो देशी यानी हिंदुस्तानी भाषाओं की पत्रकारिता पर हम यहाँ से शुरुआत हुई समय विनोद से, और उसके बाद फिर हम हिंदी में गए। हिंदी पत्रकारिता का हमने आपको पूरा कहानी हमने आपको उसकी बताई, और वो जो कहानी थी वो स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से हमारे लोग यहाँ के पत्रकारों ने और यहाँ के समाचार पत्रों ने किस तरह से भूमिका निभाई, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज इस कड़ी में हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तराखंड की लोक भाषाई पत्रकारिता की ओर। हम उत्तराखंड में हैं, यहाँ की अपनी लोक भाषाएँ हैं। कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, रवाल्टी है, रंग है और ऐसी कई अन्य लोक भाषाएँ हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का ही विषय कहा जाएगा कि एक पूरा प्रदेश हमने अपनी भाषाई अस्मिता के लिए और अपनी क्षेत्रीय पहचान के लिए हमने अपना राज्य बनाया, और उसके बावजूद मेरे ख्याल से 1% लोग भी नहीं होंगे जो ये बता पाएँ कि उत्तराखंड में लोक भाषाई पत्रकारिता या इसके बारे में सबसे पहली पत्रिका कौन थी। शायद इसको कोई ना बता पाए। तो इसी बात को हम इसी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और इस विषय को भी सामने लाने के लिए, क्योंकि ये आपको कहीं भी पढ़ने को शायद नहीं मिलेगा हमारे अलावा, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, तो इसलिए हमारा ये भी था कि हम आपको इसके बारे में जानकारी दें। उत्तराखंड की जब लोक भाषाई पत्रकारिता की हम बात करते हैं, लोक भाषाई पत्रिकाओं की बात करते हैं, तो उनका अपना अलग महत्व है। तो इस कड़ी में जब हम पहले समाचार पत्र या पहले पत्र की बात करते हैं तो वो 1922 में प्रकाशित कुमाऊं कुमुद में भी, हालांकि तब भी हमारी स्थानीय भाषा की कुमाऊनी रचनाएं इसमें प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन वास्तविक तौर पे ऐसे पत्र की बात करें जो कुमाऊनी भाषी ही रचनाएं ही छापता था, तो उसमें 1938 में जीवन जोशी, जिन्हें जीवन बड़बाजी भी कहते थे, उनके द्वारा अचल नाम की एक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका। उसे कुमाऊनी के साथ ही प्रदेश की लोक भाषाओं की पहली पत्रिका कहा जाता है। जबकि 1946 में जय कृष्ण उनियाल द्वारा प्रकाशित फ्योली मासिक को गढ़वाली की पहली मासिक व एस बासु की गढ़ ऐना, जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी, उसे गढ़वाली के पहले दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं तो 1954 में ठाकुर चंदन सिंह के संपादकत्व में देहरादून से नेपाली भाषा के एक अखबार गोरखा संसार की शुरुआत भी हुई। तो ये गोरखाली का नेपाली भाषा का पहला समाचार पत्र है। फिर इसके बाद बी मोहन नेगी, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और बहादुर बोरा श्रीबंधु बेरीनाग के पास रहते थे, उनके द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका प्रयास का एक अंक कुमाऊनी गढ़वाली को समर्पित रहा था। हालांकि वो ये हिंदी में भी छपता था, लेकिन इसमें एक अंक इसको समर्पित रहा था। आगे देहरादून से गढ़वाले धैं, रंत रहबार, चिट्ठी जगवाल और पौड़ी से उत्तराखंड खबरसार, अल्मोड़ा से अधिवक्ता बालम सिंह जनौटी के द्वारा एक प्रकाशित होती थी पत्रिका तराण, जिसका जो मुख पृष्ठ होता था उसमें एक चींटी का चित्र, बहुत सारी चींटियों का चित्र बना होता था, और बड़ा हम लोगों को भी रोमांचित करता था 1980 के दौर में। तो ये एक पत्रिका काफ़ी ज़्यादा उस समय बहुत ज़्यादा चर्चित और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रसार भी था। इसके अलावा दीपक कार्की और अनिल भोज, स्वर्गीय अनिल भोज, जो बाद में मुख्य शिक्षा अधिकारी भी रहे, उनके द्वारा एक हस्तलिखित फोल्डर स्वरूप में एक ब्याण तार करके मासिक पत्रिका निकलती थी, उसमें हम भी लिखते थे। तो ब्याण तार पत्रिका एक हाथ से लिख करके 3-4 फोल्ड में करके इस तरह से वो प्रकाशित होती थी, काफ़ी प्रसिद्ध रही उस समय। इसके अलावा स्वर्गीय मथुरादत्त मठपाल जी के द्वारा रामनगर से उनके संपादकत्व में दुधबोली नाम की पत्रिका प्रकाशित हुई। बहुत लंबे समय तक काफ़ी इसका योगदान है। अभी वो दिल्ली से उसको चारू तिवारी उसको प्रकाशित कर रहे हैं। इसके अलावा अनिल भोज जी ने नैनीताल से आशल कुशल नाम की एक पत्रिका निकाली। इसके अलावा अल्मोड़ा से डॉक्टर सुधीर शाह ने हस्तलिखित
पत्रिकाएँ थी ये भी, बासरे कफुआ, धार में दिन व रत्ते ब्याल, ये उनकी थी। इसके अलावा 1996 में उदयपुर राजस्थान से नवीन पाटनी द्वारा प्रकाशित बुरांस पत्रिका भी रही। ये भी जो उत्तराखंड की लोक भाषाओं की पत्रिकाओं की श्रेणी में ये प्रमुख पत्रिकाएं पुराने दौर की ये रहीं। हालांकि इनसे पहले भी जैसे हमने आपको कुमाऊं कुमुद का नाम लिया, इसी तरह से अल्मोड़ा अखबार, शक्ति, स्वाधीन प्रजा, पर्वत पीयूष पिथौरागढ़ से जो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनके भाई नंदन सिंह कोश्यारी जी उसको निकालते थे। इसके अलावा हिलांस पत्रिका जो आजकल जो पत्रिका निकलती है डॉक्टर हयात सिंह रावत जी के द्वारा, वो ये निकाली जाती थी। इसके अलावा उत्तरायण एक पत्रिका थी पूर्वासी अल्मोड़ा से, और धाद गढ़वाल से शैल सुता, पहाड़, जनजागर, शैलवाड़ी, खबरसार, पर्वती टाइम्स, अरुणोदय, युगवाणी, लोक गंगा, बाल प्रहरी, उत्तरांचल पत्रिका, डांडी काठी, उत्तराखंड उद्घोष, और यहाँ नैनीताल के राम सेवक सभा के द्वारा उनकी स्मारिका शरदोत्सव स्मारिका, और उसके अलावा और जो शरदोत्सव की स्मारिका शरद नंदा, इसके अलावा उत्तर उजाला और नवल आदि ये पत्रिकाएं भी हैं। इनका नाम भी ज़रूर लिया जाना चाहिए, जो कुमाऊनी, गढ़वाली और उत्तराखंड की लोक भाषाओं की रचनाओं को लगातार स्थान देती हैं। तो इनका भी योगदान इस विषय में उसमें है, इस कड़ी में उनका भी नाम जरूर लिया जाना चाहिए। और इधर अल्मोड़ा से मैं डॉक्टर हयात सिंह रावत जी के संपादक में बात कर रहा था कि अभी जो पहरू उनकी पत्रिका निकल रही है वो काफ़ी इस दिशा में काम कर रही है। अल्मोड़ा से ही एक कुमाऊनी समाचार पत्र कुर्मांचल अखबार छप रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसमें उन्होंने एक कार्यक्रम भी रखा था डॉक्टर चंद्र प्रकाश फुलूरिया जी ने। और इसके अलावा एक पिथौरागढ़ से एक पत्रिका निकल रही है आदली कुशली, ये डॉक्टर सरस्वती कोहली के द्वारा। तो इन समाचार पत्रों का भी नाम जो है उत्तराखंड की लोक भाषाई पत्रकारिता के लिए प्रमुख रूप से लिया जाता है। इस कड़ी में अगर पुराने दौर की बात करें तो लखनऊ से एक पत्रिका निकलती थी जिसको निकालते थे आकाशवाणी के जो लखनऊ केंद्र से उत्तरायण कार्यक्रम के प्रस्तोता थे और पहाड़ से ही थे, तो बंशीधर पाठक जिज्ञासु जी। तो ये आखर नाम की पत्रिका उनकी काफ़ी प्रसिद्ध थी। जनवरी 1993 से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मेरी भी कई रचनाएं इसमें प्रकाशित होती रहती थी। और ये एक तरह से प्रवासी पत्रिका थी। उत्तराखंड के में न रहते हुए भी वो डॉक्टर जिज्ञासु जी जो है वो लखनऊ से उसको प्रकाशित करते थे। पंतनगर, खुर्रम नगर में वो रहते थे। तो इसको पहली प्रवासी पत्रिका इसको माना जा सकता है और काफ़ी इसका बड़ा अच्छा योगदान था। इन्होंने आज के दौर के जो लोक भाषाई लेखक हैं जो और जो लोक भाषाई पत्रिकाएं हैं उनको प्रकाशित करने का इन्होंने मार्ग दिखाया। 1990 के दशक में ही एक अन्य पत्रिका की बात करें तो हिंदी के साहित्यकार जो अमर उजाला से जुड़े हुए थे बलवंत मनराल जी, उन्होंने जनकपुरी दिल्ली से कत्यूरी मानसरोवर नाम की पत्रिका का त्रैमासिक प्रकाशन प्रारंभ किया था, जो बाद में नरसिंहबाड़ी अल्मोड़ा से निकलती रही। अभी हाल तक निकलती थी, उसका फिर बाद में हमने देखा कि कुछ दिन वो ऑनलाइन भी दिखने लगी थी। अब अभी जानकारी नहीं है। 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पुत्र दीपक मनराल इसे प्रकाशित करते थे। अभी जानकारी नहीं है कि अभी ये पत्रिका प्रकाशित होती है नहीं होती है। इसके अलावा एक जयपुर राजस्थान से एक प्रवासी पत्रिका, वो भी काफ़ी चर्चित रही काफ़ी समय तक, कुछ समय तक। उसमें भी उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी और मेरी रचनाएं भी उसमें प्रकाशित होती थी। ये ठाकुर नारायण सिंह रावत के द्वारा निराला उत्तराखंड, अच्छी पत्रिका थी, कलर्ड में रंगीन, इसके पन्ने अच्छे कागज़ में छपते थे। इसके अलावा दिल्ली से ही सुरेश नौटियाल द्वारा उत्तराखंड प्रभात, और यहीं से दिल्ली से ही देवभूमि दर्पण, चंडीगढ़ से डॉक्टर सुमन शंकर तिवारी द्वारा फूलदेई नाम की एक पत्रिका थी। इसके अलावा नेहरू प्लेस दिल्ली से दीपा जोशी द्वारा उत्तरांचल पत्रिका छपती थी। इसके अलावा ठाणे से, महाराष्ट्र से यानी कि सुधाकर त्रिपाठी द्वारा हिमशैल और देहरादून, और दिल्ली से देवभूमि की पुकार जैसी कई पत्रिकाएं भी कुमाऊनी गढ़वाली लोक भाषाओं की रचनाओं को स्थान देती रही हैं। तो इनका नाम भी उत्तराखंड की लोक भाषाई पत्रकारिता में ज़रूर लिया जाना चाहिए। और जो अभी अगर हम लोक भाषाई पत्रकारिता की बात करते हैं तो एक प्रमुख नाम जो है वो हल्द्वानी से, गोलापार खेड़ा से कुमगढ़ नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है और जो लगातार पिछले 6-7 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। दामोदर जोशी देवांश इसका प्रकाशन करते हैं। और इस
पत्रिका की जो ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड की सभी लोक भाषाओं को ये एक मंच पर लाने को एक नए सिरे से अपना प्रयास कर रही है, और ये इसका जो प्रयास है वो सराहनीय है। और इसको राज्य स्तर पर भी इनके संपादक दामोदर जोशी देवांशु जी को राज्य स्तर पर कई सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। वो इस लोक भाषा की ही ताकत है जिसकी वजह से ये पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में हम जब लोक भाषाई पत्रकारिता में अन्य भाषाओं की, अगर उत्तराखंड की जो अन्य भाषाएं हैं उनकी बात करें तो हल्द्वानी से उर्दू में एक कोहसार नाम का पत्र प्रकाशित हुआ, पैगाम पर्वत नाम का पत्र एक प्रकाशित हुआ, वारंट, चट्टान, ढोल का पोल, आहटी चट्टान, कायदा उल अंसार, पर्वत विकास, नमक और मुजाहिदे वतन, ये प्रकाशित हुए हल्द्वानी से। तो ये उर्दू के पत्र हैं, तो इनका भी जिक्र हम इसमें करके एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन इन चीज़ों का हो जाएगा। इसके अलावा काशीपुर से 1978 में एक नवाए अर्श नाम का पत्र था, काफ़ी अल्पजीवी था लेकिन इसका जिक्र भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा ओम प्रकाश आर्य हल्द्वानी से खबर संसार की उन्होंने शुरुआत की, जो ये शुरू में उर्दू में छपता था ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा फितरत अंसारी अल्मोड़वी, अब्दुल कद्दुस पिथौरागढ़वी, जाकिर भारती नैनीताल के, गुरदयाल आनंद, प्रीतम सिंह कोहली, सरदार गुलाब दिलवर, ये भी लोग थे जो उर्दू अखबारों में लिखते थे। वर्तमान में अभी हाल तक हमने देखा था इसको जोखिम नाम का एक दैनिक उर्दू पत्र भी वर्ष 2015 से हल्द्वानी से प्रकाशित होता है। तो ये इन पत्रों को हम कह सकते हैं कि जो उर्दू पत्रकारिता उत्तराखंड में वो उसके झंडा बरदार हैं, ये उसको प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा अन्य भाषाओं की बात करें तो थोड़ा सा रुद्रपुर से तरुण वसु और शिवपत सरकार के प्रकाशन में पथिक राजबाला इसके संपादक थी। इसमें एकमात्र बांग्ला भाषी पत्र इन्होंने छापा, देशांतर, इसका जिक्र आता है। इसके अलावा 1966 में नैनीताल से हिंदी, अंग्रेजी और गुरुमुखी में एक समाचार पत्र ह्यूमनिस्ट आउटलुक नाम के एक त्रिभाषी पत्रिका के प्रकाशन का संदर्भ भी मिलता है। तो इस तरह के भी कई और हैं। जैसे हम एक जनकवि बल्ली सिंह चीमा की बात करें तो उन्होंने सुल्तानपुर पट्टी जो उधम सिंह नगर में है बाजपुर से आगे, वहाँ से गुरुमुखी में एक अखर नाम का एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। और इसी कड़ी में और आगे बढ़ें तो 1998 में रुद्रपुर से गुरुमुखी का एक और अखबार, हम जानते हैं कि उत्तराखंड में पंजाबी बिरादरी के लोग भी, पंजाबी लोग भी रहते हैं, तो गुरुमुखी में के पढ़ने वाले लोग भी हैं। तो इनका एक अखबार जो गुरुमुखी का था, खोजपथ, ये 1998 में रुद्रपुर से ये प्रकाशित होता था 1998 में। तो इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए अगर हम साहित्यिक पत्रकारिता की थोड़ी सी बात करते हैं तो अल्मोड़ा से प्रकाशित एक द्विमासिक माद्री नाम की पत्रिका ये थी, और एक शिल्पी नाम की पत्रिका थी। थोड़ा सा जिनको हम साहित्यिक पत्रिकाओं की श्रेणी में डालें तो पिथौरागढ़ से एक मासिक पत्रिका निकलती थी, पथिक। रुद्रपुर से विद्यार्थियों की एक पत्रिका थी, युग समर्पण और हस्तक्षेप, इस तरह के समाचार पत्र। हल्द्वानी से आधारशिला ये पत्रिका एक निकलती थी। तो इन सब पत्रिकाओं का नाम भी हम जो है इस कड़ी में यहाँ ले सकते हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम उत्तराखंड में या कुमाऊं में महिला पत्रकारिता की बात करें तो इस कड़ी में जो पहला नाम आता है पत्रकार के रूप में डॉक्टर उमा भट्ट का नाम आता है, जो 1989 से इन्होंने महिलाओं की पहली पत्रिका जो उत्तराखंड की उत्तरा नाम की त्रैमासिक स्वरूप में इसको शुरू किया, जो अभी भी प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में कई महिला जो लेखन करते थे उनको स्थान मिलता था। तो उत्तराखंड की ऐसी गिनी चुनी महिलाओं की पत्रिकाओं में शामिल है। आज भी बहुत कम महिलाओं की पत्रिकाएं उत्तराखंड से प्रकाशित होती हैं। इसमें उमा भट्ट के अलावा नैनीताल की शीला रजवार
और योजना गोसाई उधम सिंह नगर की, ऐसे ही अल्मोड़ा की कमल पंत, और ऐसे कई महिलाएं जो थीं वो इसमें, कंचना पांडे हैं अल्मोड़ा की, बागेश्वर की सुमित्रा पांडे हैं, तो और हल्द्वानी की, इस तरह के बहुत सारे लोग भी इस पत्रिका में संपादन में और बाकी लेखन में जुड़े रहते थे। बाकी आज की दौर की पत्रकारिता की बात करें तो हल्द्वानी से जो उत्तर उजाला समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र, जिसको उत्तराखंड के प्रमुख उत्तराखंड से ही प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के रूप में हमने आपको पहले भी बताया, तो उसकी संपादक डॉक्टर उषा किरण भंडारी रहीं और स्नेहलता भंडारी रहीं। तो उनके नाम भी हम महिला पत्रकारों के रूप में, और महिलाओं से संबंधित पत्रकारिता का अगर हम बात करें तो उनका नाम भी हम यहाँ से लिए जा सकते हैं। आज के दौर में तो बहुत सारी महिलाएं अब पत्रकारिता में आ रही हैं, तो हमने इसको हम सीमित रख रहे हैं केवल पुराने दौर की संपादकों और पत्रिकाओं में महिलाओं की। तो इस कड़ी में अगर हम महिलाओं की बात करें तो एक और बड़ा नाम जो आता है वो कुमाऊं के, उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा की रहने वाली, और हालांकि वो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ और नैनीताल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा ली थी, ऐसी एक बड़ी महिला पत्रकार, देश की जानी मानी मृणाल पांडे जी का, जो दूरदर्शन में भी रही और हिंदुस्तान समूह के साथ भी राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता की बड़ी हस्ताक्षर रही हैं, तो उनका नाम भी हम महिला पत्रकारिता की अगर बात करें तो उनका नाम भी ज़रूर लिया जाना चाहिए इस कड़ी में। अब इसके बाद हम एक और नया मोड़, इसको नए दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड की अगर दलित पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो ये भी एक विषय हो सकता है खासकर छात्रों के लिए। तो उत्तराखंड में दलित पत्रकारिता का उदय जो हुआ वो 1935 में हुआ अल्मोड़ा से। यहाँ समता नाम की एक पत्रिका 1935 से प्रकाशित हुई। इसके संपादक हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा उन्हें कहते थे, वो इसके संपादक थे। यह पत्र जो था 1935 में, जो उस समय समकालीन सारे समाचार पत्र थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में स्वतंत्रता संग्राम में वो अपना योगदान देते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देते थे। तो उस दौर का ये पत्र था समता। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के युग में दलित जागृति का ये पर्याय, ये एक तरह से ये बना। इसके संपादक जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा थे वो सक्रिय समाज सुधारक थे। इस कड़ी में समता की महिला संपादक, अभी हम महिला पत्रकारिता की बात कर रहे थे, तो लक्ष्मी टमटा, इनका नाम भी महिला पत्रकार के रूप में भी ले सकते हैं और दलित पत्रकारिता के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा बीरोंखाल से सुशील कुमार निरंजन के नाम से एक दलित संपादक भी उल्लेखनीय है। ये जो लक्ष्मी टमटा थी, उन्हें उत्तराखंड की प्रथम महिला और दलित पत्रकार तथा प्रथम दलित महिला स्नातक होने का गौरव भी प्राप्त है। तो ये भी एक बात याद आ गई, तो आपको हमने बताई। अब इसके बाद हम कुमाऊं में जनवादी पत्रकारिता की बात करते हैं, जो जनपक्षीय आजकल बात होती है। उस कड़ी में अगर हम बात करें तो 1955 में काशीपुर से पहला जनवादी अखबार जन जागृति, इसका नाम लिया जा सकता है। 1955 में इसको हरीश ढोंडियाल और राधाकृष्ण कुकरेती ने शुरू किया था। 1965 के आसपास रामनगर से सुशील कुमार निरंजन ने पर्वतराज टाइम्स नाम का एक और जनवादी पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम भी लिया जाना चाहिए इस कड़ी में। और इसके अलावा जो निरंजन के बाद रामनगर से एक और जो प्रकाशन, एक समाचार पत्र दलित, जो ये जनवादी पत्र की श्रेणी में अगर हमको नाम याद आता है तो शैल शिल्पी, इसका नाम याद आता है। निरंजन ने ही इनको निकाला। और 1969 में हल्द्वानी के नित्यानंद भट्ट, जो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने, और भवाली के मुक्तेश पंत, इन्होंने अंग्रेजी मासिक हिल रिव्यू का प्रकाशन शुरू किया। ये बहुत अल्पजीवी पत्र था, इसके 2 ही अंक निकल पाए, लेकिन हमने सोचा आपको इसकी भी जानकारी दे दें। इसके अलावा रामनगर से 1998 से मुनीश कुमार और संतोष सिंह एक नागरिक नाम का समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे भी हम वामपंथी जनपक्षी विचारधारा का पत्र ये माना जाता है, और शायद ये अभी भी छप रहा है जैसी हमारी जानकारी है। तो इन
हमने आपको इन सब विषयों को एक साथ समाहित करने की कोशिश की। उत्तराखंड की लोक भाषाई पत्रकारिता के साथ में और जनपक्षी के साथ भी ले आए हम इसको, महिला पत्रकारिता में भी ले आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हमेशा हो ही जाती है, 15-16 मिनट की। तो इसके साथ में हम आज के अंक को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी और आप हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमें इसमें अपने विचार भी कमेंट के रूप में दें। हमारे इस को लाइक करें, हमारी इस पोस्ट को, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, और जो लोग छात्र इसको जानना चाहते हैं इस विषय को, वहां तक इस विषय को पहुंचाएं, और हमारे अगली प्रस्तुतियां आपको समय पर मिल पाएँ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी पोस्ट मिल सके। तो इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।